आज के इस वीडियो में एसआईपी का संपूर्ण ज्ञान यानी कि टोटल नॉलेज आपको मिलने वाला है। और मेरा वादा है आपसे, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको एसआईपी के बारे में जानने के लिए कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद कुमार और मैं एक NISM सर्टिफाइड और MT रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। दोस्तों, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नीचे भी आ रहा होगा, आप चाहो तो इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। तो आज के आज बाकी सभी अनरजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर्स को छोड़िए और मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए म्यूचुअल फंड के सही नॉलेज के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एसआईपी क्या है, एसआईपी किसके लिए है, एसआईपी के क्या क्या फायदे हैं, एसआईपी में आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो और किस तरह से अपना रिटर्न्स को बढ़ा सकते हो, टैक्स और पेनल्टी क्या क्या लगता है एसआईपी में, लमसम या एसआईपी कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सही रहता है, और एसआईपी के बारे में जो कुछ झूठ है दोस्तों, कुछ मिथ्स हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मुझे चाहिए आपका कुछ मिनट और मैं वादा करता हूं आपसे, ये जो कुछ मिनट्स आप दोगे आज के इस वीडियो में वो आपके जीवन के सबसे वैल्यूएबल मिनट्स होने वाले हैं। तो दोस्तों, एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक ऐसा तरीका है जो आपके म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह से झंझट फ्री करता है, यानी कि ऑटोमेटिक करता है। दोस्तों, मान लेते हैं आप एसआईपी करने के लिए एक जो है म्यूचुअल फंड को चूज करते हो जिसका नाम है HDFC मिड कैप फंड। अब इसमें आपको चूज करना होगा अमाउंट। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप 5,000 जो है सो पर मंथ जो है सो इन्वेस्ट करने के लिए अमाउंट चूज करते हो। दूसरा चीज है, जो तीसरा चीज चूज करना होगा वो है डेट। तो मान लेते हैं 1 तारीख को आपकी सैलरी आती है, 2 तारीख का आपने डेट चूज कर लिया। अब चौथा चीज जो आपको चूज करना होगा दोस्तों वो है ऑटो मैंडेट का। इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिक ही 2 तारीख को 5,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट से कटेगा और HDFC मिड कैप फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कोई भी जो है सो एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक ही सारा प्रोसेस होगा। बस यही चीज है जो दोस्तों एसआईपी को डिफाइन करता है। वैसे तो एसआईपी में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है दोस्तों, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, औरत हो, कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से एसआईपी उसके लिए बेस्ट रहेगा दोस्तों जिसका इनकम फिक्स्ड है, जिसको पता है कि मेरा इतना कमाई है और इतना मैं जो है तो हर महीने बचा कर इन्वेस्ट कर सकता हूं। क्योंकि एसआईपी में वैसे तो आप अगर एसआईपी को स्किप करते हो किसी मंथ तो कोई पेनल्टी नहीं लगता है, लेकिन एसआईपी स्किप करना एक अच्छी आदत नहीं मानी जाती दोस्तों, क्योंकि ये जो है सो आपका ओवरऑल जो रिटर्न्स होगा वो उसमें जो है सो काफी हद तक जो है इंपैक्ट करेगा, उसको गिराएगा दोस्तों। तो इसीलिए जितना आपको लगता है कि इसलिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो उतना ही आप एसआईपी अमाउंट चूज करो या उससे थोड़ा सा कम ही चूज करो, बाद में आप उसको इजिली बढ़ा पाओगे। तो वैसे तो एसआईपी करने के बहुत सारे फायदे दोस्तों, लेकिन यहाँ पे मेन फायदे मैं आपको गिनाता हूँ। यहाँ पे एसआईपी आप मात्र 100 रुपये पर मंथ से भी कर सकते हो, मतलब कि महीने का अगर आप 100 रुपया भी बचा पा रहे हो तो एसआईपी को आप बहुत ही आराम से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। फिर जब आपको इनकम बढ़ जाएगा या आपको लगने लगता है, आपको कॉन्फिडेंस होता है, तो आप उस जो है एसआईपी अमाउंट को एडिट करके बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो दोस्तों। एसआईपी को आप टेम्पोररी बेसिस पे रोक सकते हो, यानी कि पॉज कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। अगर आपको लगता है अगले महीने आपके पास पैसे नहीं आएंगे या बैंक में आपके पैसे नहीं हैं तो स्किप वाले बटन पे दबा के आप स्किप कर सकते हो। आप इसको परमानेंटली रोक भी सकते हो, अपने पैसे को कभी भी विड्रॉ भी कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि एसआईपी को आप स्किप जरूर कर सकते हो लेकिन उसको बाउंस मत होने देना। मतलब कि आपका जो है एसआईपी कटने का प्रयास किया लेकिन आपके बैंक में पैसे नहीं थे, वो बाउंस कर गया। इसके वजह से एसआईपी जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो तो कोई पेनल्टी नहीं लगाएगी, लेकिन आपका बैंक आप पे पेनल्टी लगा देगा, जो कि जनरली 300 या 500 के आसपास होता है दोस्तों। तो इसका ध्यान आप जरूर रखना।
तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो सबसे मेन टॉपिक है यानी कि रिटर्न्स उसके बारे में। अब इस ये जो है सो सबसे एक्साइटमेंट वाला टॉपिक होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ दोस्तों जो एसआईपी का रिटर्न्स है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो कितना अमाउंट का एसआईपी करा रहे हो, कितने टाइम पीरियड के लिए करा रहे हो, मतलब कितना समय तक आप इन्वेस्टेड रहते हो, और तीसरा जो है दोस्तों वो है मार्केट के ऊपर। वैसे तो कहा जाता है मार्केट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन एसआईपी जो सिस्टम है दोस्तों वो मार्केट को बहुत अच्छे से जो है सो टैकल यहाँ पे करता है। आइए समझते हैं कैसे। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड लिया है दोस्तों। यहाँ पे मान लेते हैं एसआईपी डेट जो है सो देखिए यहाँ पे हमेशा मार्केट ऊपर नीचे जाता जाता है। कोई भी एसआईपी डेट आपने चूज कर रखा है 2 तारीख का 3 तारीख का, तो कभी क्या होगा कि सस्ते में आपके पॉइंट्स खरीदाएंगे, म्यूचुअल फंड खरीदाएगा, और कभी जो है कोई मंथ आपका जो 2 तारीख के दिन जो है मार्केट ऊपर रहेगा तो महंगा में खरीदाएगा। तो इस तरह से कभी सस्ता में कभी महंगा में थोड़ा थोड़ा करके खरीदा जाएगा दोस्तों। तो एक एवरेज आउट होके एक एवरेज रिटर्न्स निकलता है, और इस तरह से एसआईपी जो है सो मार्केट को बीट करता है। वहीं लमसम इन्वेस्टमेंट में क्या होगा कि मान लेते हैं आप एक ही साथ 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया और तभी मार्केट ऊपर था, तो इससे क्या होगा कि अगर मार्केट नीचे जाएगा, जो कि जाएगा ही अगर ऊपर है तो आपका बहुत सारा वहां पे नुकसान होगा, जो कि एसआईपी में नहीं होता है। तो ये जो है सो आप इस तरह से एसआईपी मार्केट से लड़ता है। आइए समझते हैं एज और अमाउंट का क्या इंपैक्ट रहता है एसआईपी में। तो फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए दोस्तों आपका एज अभी 25 साल है और 50 साल के एज में आपको रिटायरमेंट चाहिए, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कितना साल है? 25 साल। तो फॉर एग्जांपल मानते हैं आप 10,000 की एसआईपी करते हो पर मंथ, 12% का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स लेकर चल रहे हैं दोस्तों। अब 25 साल आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम पीरियड है, तो यहाँ पे 25 साल कर दिए, तो यहाँ पे जो आपका रिटर्न्स बनेगा दोस्तों वो 1,89,00,000 के आसपास बनेगा। अब इसी एग्जांपल को अमाउंट को सेम रहने देते हैं, सब कुछ सेम रहने देते हैं, सिर्फ एक चीज बदलते हैं। आपके जगह पे जो आपकी एज अभी 25 साल है, कोई 30 साल का आदमी है और उसको भी रिटायरमेंट 50 साल में चाहिए, तो मात्र अगर 5 साल यहाँ पे घटा दे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो 19,000 पर मंथ का एसआईपी इसको करना पड़ेगा। वही जो 25 साल का एज का लड़का है उसको जो है तो मात्र जो है सो 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना होगा दोस्तों। तो ये है बेनिफिट लॉन्गर टाइम के लिए इन्वेस्ट करने का। ये ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे काम करता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि आपके पैसे को मल्टीप्लाई करता है लॉन्गर रन में। तो अगर बात करें दोस्तों टैक्स की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर लॉन्गर इन्वेस्टमेंट आप रहते हो, इन्वेस्टेड रहते हो, तो आपको अच्छा रिटर्न्स बनता है, रिस्क जो है सो कम से कम होता है, और इसीलिए गवर्नमेंट भी उन इन्वेस्टर को सपोर्ट करती है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहता है। और इसीलिए इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए 2 तरह का जो है सो यहाँ पे टैक्स लगता है दोस्तों। एक का नाम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एक का नाम है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से पहले आप अगर फंड्स को कभी भी बेच देते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंदर आएगा। अगर 1 साल से बाद में बेचते हो तो वो आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बहुत जो है सो यहाँ पे रिबेट दिया गया दोस्तों, छूट दिया गया है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तब लगेगा आप पे जब आपका म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न्स रहेगा, जो इनकम रहेगा, वो 1 लाख से ज्यादा रहेगा एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, समझे? मतलब कि अगर 1,10,000 रुपया आप कमाए हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके, तो 1 लाख आपका माफ हो जाएगा, 10,000 पे 10% टैक्स लगेगा जो कि 1,000 बनेगा। तो वहां पे इस तरह से टैक्स में छूट दिया जाता है और इतना ही आपको टैक्स लगता है। वही शॉर्ट टर्म में आपको क्या लगेगा दोस्तों? फ्लैट 15% लग जाएगा आपका जो भी इनकम रहेगा उसके ऊपर। एक चीज और आता है दोस्तों जिसका नाम है एक्सिट लोड, तो वो मैं आपको समझा देता हूं। जब कोई भी फंड में आप इन्वेस्ट करते हो और ये जो कंपनी है दोस्तों उसमें कुछ पेनल्टी लगाती है अगर आप एक बताए गए टाइम पीरियड से पहले पैसे निकाल लेते हो। तो यहाँ पे एचडीएफसी की अगर बात करें तो देखिए 1% का यहाँ पे एक्सिट लोड शो कर रहा है। इससे क्या पता चला दोस्तों कि जो है कंपनीज भी, म्यूचुअल फंड कंपनी भी और सरकार भी चाहती है कि आप लॉन्गर समय के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहो। अब एसआईपी वर्सेस लमसम, ये काफी हॉट टॉपिक है दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं एसआईपी कीजिए, कुछ लोग कहते हैं एसआईपी गलत है, लमसम कीजिए, ठीक है।
मेरा अगर बात माने दोस्तों तो आप दोनों को मिक्स करके कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो है सो एसआईपी तो आपको कंटिन्यूअस करते रहना चाहिए, ठीक है। पर मंथ जो आपका एसआईपी चल रहा था वो करते रहिए आप, और बीच बीच में लमसम कीजिए। लमसम कम कीजिए जब जब मार्केट जो है सो यहाँ पे गिरता है, जब जब क्रैश होता है तब तब आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वो चीज जो है दोस्तों आपके रिटर्न्स को बहुत ही ड्रास्टिकली बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो अभी जो है सो यहाँ पे इलेक्शन हो रहा था दोस्तों, 4 तारीख को आप देखा होगा कितना यहाँ पे क्रैश कर गया था एकदम से, क्योंकि जो इलेक्शन रिजल्ट था वो प्रिडिक्टेबल नहीं हो रहा था। तो इसलिए सब लोग जो है सो बेचना चालू किए और मार्केट जो है सो गिरने लगा। उसी समय मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया दोस्तों, और दूसरे ही दिन मार्केट ऊपर आया रिजल्ट के बाद, और वहां पे एक अच्छा रिटर्न्स बन के मिला। तो इस तरह से जब जब मार्केट गिरा है थोड़ा थोड़ा आप लमसम करो और एसआईपी को चलते रहने दो, दोनों को मिक्स करके करना है आपको। अब एसआईपी के जो कुछ झूठ है दोस्तों, कुछ मिथ्स हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला मिथ यहाँ पे ये है कि डोंट इन्वेस्ट इन बुल मार्केट, मतलब जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया एसआईपी जो है रिटर्न्स बनाता है एवरेज आउट करके। तो बुल मार्केट में भी इन्वेस्ट होगा, बेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट होगा, और आपको जो है तो एक अच्छा रिटर्न वहां पे बना के देगा। एसआईपी कांट बी मॉडिफाइड, ये भी एक झूठ है दोस्तों, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया आप एसआईपी को किसी भी तरह से मॉडिफाई कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, अमाउंट को घटा बढ़ा सकते हो, पॉज कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे एसआईपी केवल इक्विटी में भी हो सकता है, ये भी बिल्कुल झूठ है दोस्तों। आप डेट में भी एसआईपी कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, मैं एक रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं दोस्तों, और अगर आप चाहो दोस्तों तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, जहां से जाकर आप जो है सो अपना लाइफ टाइम फ्री म्यूचुअल फंड डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो, जहां से जाकर आप जो है सो म्यूचुअल फंड के साथ साथ हाई इंटरेस्ट रेट वाले एफडीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हो। जरूरत पड़ा तो म्यूचुअल फंड जो आपने इन्वेस्ट कर रखा था उसके अगेंस्ट लोन भी ले सकते हो, बजाय जो है म्यूचुअल फंड को नुकसान में बेचने के। तो ये सारी चीजें वहां पे कर सकते हो।